ये रिकॉर्डिंग चालू करूं? नमस्ते आदर्श जी। नमस्ते सेठी सर। स्वागत है आप दोनों का इंडियन बिजनेस टीवी पर। नमस्कार जी। नमस्ते दिख नहीं नमस्ते। रहे आदर्श जी। आदर्श जी दिख नहीं रहे स्क्रीन पर। नहीं, वो दिख रहा है सर। इट्स फाइन, आई कैन सी हिम। अच्छा। तो आज बाजार जो है वो ऊपर नजर आए हैं। 1200 पॉइंट ऊपर है। बाजार में सेंसेक्स इज 1200 पॉइंट्स अप और निफ्टी 25,000 पार कर गया है। तो आदर्श जी, क्या कहेंगे आप बाजार के बारे में? आज व्हाट इज योर एनालिसिस? आज अच्छा परफॉर्म हो रहा है? जैसे कि हमने ट्यूसडे को डिस्कस किया था कि जो जी। मार्केट जो नीचे आया था इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। तो हम्म। वही रिफ्लेक्ट हो रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आया थोड़ा मंडे की शार्प रैली के बाद। जी। कल के दिन भी मार्केट थोड़ा नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था। और हम्म। जैसे कि एक्सपेक्टेड था वैसे ही मार्केट ने वापस अपना जो प्रीवियस अप ट्रेंड था वो रिज्यूम कर लिया है। तो हम्म। गोइंग फॉरवर्ड निफ्टी तो स्ट्रांग ही लग रहा है। 25,200 के पास एक कल का सा वापस प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। जो हम्म। कि यहाँ से ऑलमोस्ट सॉरी 100-125 पॉइंट्स दूर है। तो हम्म। वहां पे एक बार एक वापस प्रॉफिट बुकिंग शायद आ सकता है, बट अदरवाइज ओवरऑल जो ट्रेंड है वो तो बुलिश ही है निफ्टी का। जी। तो दर्शकों को बता दें कि मार्केट क्लोजिंग को अभी 1 घंटा बाकी है। बाजार ऊपर है। सेंसेक्स 1264 पॉइंट्स पे है, ऊपर है एट 82,594। निफ्टी 410 पॉइंट ऊपर है एट 25,077। टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स फॉर टुडे: HDFC Bank, Reliance, ICICI Bank, Tata Motors, and NTPC. Top five gainers at this hour: Hero MotoCorp, JSW Steel, Shriram Finance, Tata Motors, and HCL Tech. अ, तो सुन लेते हैं कॉर्पोरेट न्यूज और फिर हम बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में जो कि आज के लिए है: GE शिपिंग एंड BEML। तो सर, सेठी सर, प्लीज न्यूज चलाइए। एक मिनट ये रिकॉर्डिंग करेगा बस। उसके बाद मैं देता हूँ। सर, एको आ रहा है आपके वहां से। नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा, चलेगा तो ना। आपके ये साइड पे जाकर रिकॉर्डिंग करना होता है ना। वो एक एक 1.5 मिनट का है, 1 मिनट लगेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन सहित 21 अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह ने व्यापार तनाव बढ़ने के कारण वैश्विक वृद्धि में संभावित मंदी की चेतावनी दी है। अभी रिकॉर्ड नहीं होगी, मैंने रिकॉर्डिंग वापस शुरू से चालू करूं? नहीं सर, फिर अलग से चला चालू देते करता हैं। हूं इस अभी। बार दो स्टॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अभी 1 मिनट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, अभी तो चालू करूंगा। तो आपकी चला आवाज भी दीजिए। रिकॉर्ड हो जाएगी वहाँ पे। नहीं, अभी नहीं होगी। अभी नहीं होगी। प्रतिशोधित उपायों और व्यापार में बढ़ती बाधाओं को लेकर चिंता व्यक्त की है, जो निवेश और आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। भू राजनीतिक और बाजार अपडेट: तुर्की में शांति वार्ता। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के साथ शांति वार्ता में भाग लेने से इनकार कर दिया, जिससे क्षेत्रीय राजनयिक प्रगति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। शेयर बाजार के उतार चढ़ाव: एनवीडिया, जो मैग्निफिसेंट सेवन शेयरों में से एक है, निवेशकों द्वारा बाजार स्थितियों के पुनर्मूल्यांकन के चलते गिरावट का सामना कर रहा है। प्रमुख व्यापार और वित्तीय घटनाक्रम: रिलायंस इंडस्ट्रीज को ऐतिहासिक ऋण। रिलायंस ने $2.98 बिलियन का ऋण प्राप्त किया है, जो 2023 के बाद भारत का सबसे बड़ा वित्त पोषण सौदा है। भारतीय धातु शेयरों में तेजी: अमेरिका और चीन के व्यापार तनाव में कमी से भारतीय धातु शेयरों को लाभ हुआ है, जिससे बाजार में उछाल आया है। आरबीआई की मौद्रिक नीति पहल: भारतीय रिजर्व बैंक एक महत्वपूर्ण फंडिंग बाजार को पुनर्जीवित करने पर काम कर रहा है, जो मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक है। सोने की कीमतों में गिरावट: फेडरल रिजर्व की संभावित दर कटौती को लेकर निवेशकों की उम्मीदें कमजोर पड़ने से सोने की मांग में कमी आई है। शापोरजी पल्लोंजी का ऐतिहासिक सौदा: कंपनी $3.4 बिलियन के निजी ऋण समझौते के करीब है,
जो भारत का सबसे बड़ा सौदा होगा। कॉरपोरेट घोषणाएं। रेनसन्स इंडस्ट्रीज को बड़ा ऑर्डर मिला। कंपनी को स्टेलाइटिस एनवी नॉर्थ अमेरिका से 300 रुपए करोड़ से अधिक मूल्य का व्यापार पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो नियंत्रण केबल की आपूर्ति से संबंधित है। टॉरेंट पावर की मजबूत आय रिपोर्ट। कंपनी ने 6,570 रुपए 69 पैसे करोड़ का कुल राजस्व रिपोर्ट किया, जिसमें साल दर साल हल्की गिरावट आई, लेकिन शुद्ध लाभ 140.96% बढ़कर 1,077 रुपए 22 पैसे करोड़ हो गया। ये हो गई खबरें पूरी। जी सर। तो ये रहा आज के कॉर्पोरेट न्यूज। अब बात करते हैं जीपी शिपिंग और बीईएमएल के बारे में। तो आदर्श जी, जी शिपिंग के बारे में बताइए कि करंट शेयर प्राइस क्या है और उसमें मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है। जी शिपिंग का जो करंट ट्रेंड है, करंट स्टॉक प्राइस जो है वो 912 है। हम्म। एंड ओवरऑल जो इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्सल की ओर इंडिकेट कर रहा है। हायर लेवल से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग आ चुका है इसमें ऑलरेडी। एंड एज पर वीकली चार्ट ये स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है एक रेंज में। 800 से लेके 950 का रेंज है स्टॉक का। तो हम्म। एक रेंज में लास्ट काफी वीक से कंसोलिडेट हो रहा है। एंड बेस्ड ऑन द कंसोलिडेशन ये एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से स्टॉक में ट्रेंड का रिवर्सल आना चाहिए। हम्म। जी। आपको तो क्या उसके लगता है इंडिकेटर हमें रिवर्सल क्या आएगा? करना है? यस यस, एक्सपेक्टेशन है कि रिवर्सल आना चाहिए स्टॉक के अंदर सून। बट वो 940 अपने के ऊपर टेक्निकल स्टॉक। इंडिकेटर क्या बता रहे हैं उसके बारे में? सपोर्ट में बताएंगे तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। आरएसआई जो है वो 53 लेवल्स पे है डेली चार्ट पे। अभी भी उसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम तो नहीं बिल्ड हुआ है, बट 50 के ऊपर है आरएसआई। एंड नीचे में लोअर लेवल्स में 40 से काफी टाइम इसने बाउंस बैक मारा है। तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि स्टॉक जो है वो ओवरसोल्ड कैटेगरी में तो एटलीस्ट नहीं जा रहा है। तो अब एमएसीडी देखते हैं तो एमएसीडी पॉजिटिव है 3.04। तो वो एक अच्छा बुलिश इंडिकेशन है, कंसिडरिंग के पॉजिटिव क्रॉसओवर होने के बाद एमएसीडी कंटिन्यू कर रहा है। स्टोकेस्टिक्स जो है वो स्टोकेस्टिक 75 पे है एंड ओवरबॉट जोन के करीब है। 80 के ऊपर ओवरबॉट जोन माना जाता है स्टोकेस्टिक्स में। तो वो भी एक इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। फिर हम बॉलिंजर बैंड का बात करते हैं तो बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड 936 है, तो वो कोइंसाइड हो रहा है ब्रेकआउट लेवल्स पे। हम्म। 940 के ऊपर ही ब्रेकआउट माना जाएगा स्टॉक के अंदर। एंड मिडिल बैंड जो है वो 900 के पास है। एंड लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से लाइक आज का एंड नहीं हुआ है, बट अभी तक जो है वो मिडिल बैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ओवरऑल इंडिकेशंस जो है, इंडिकेटर्स वो इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं स्टॉक में पॉजिटिव ब्रेकआउट ऑन द वर्ज ऑफ हैपनिंग है। हम्म। तो देखना होगा नेक्स्ट वीक में कि लाइक इफ ये स्टॉक 940 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम्म। फिर इसमें अच्छा खासा अपसाइड देखने मिल सकता है। जी। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है? हम स्टॉक के अंदर सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो सपोर्ट लेवल नीचे में इमीडिएट लेवल्स पे 885 के अराउंड है। 880 885 के अराउंड। एंड अपसाइड में 940 के ऊपर स्टॉक के अंदर हमें देखने मिल सकते हैं 970। एंड उसके ऊपर 1011। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है वो कहीं ना कहीं 1:3 तक का इसमें बैठ सकता है। तो एक अच्छा ट्रेड सेटअप रहेगा जी। लॉन्ग करने के लिए। आप जो ट्रेंड की बात कर रहे हैं, यू थिंक द ट्रेंड विल कंटिन्यू कि एक रिवर्सल एक्सपेक्टेड है? मैं रिवर्सल अपसाइड की ओर एक्सपेक्ट कर रहा हम्म। हूँ। जैसे कि उन्होंने बताया कि 940 के ऊपर तो इसमें काफी बढ़िया स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बिल्डअप हो जाएगा। तो हम्म। मैं अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये स्टॉक के लिए कि रिवर्सल ऑन द वर्ज ऑफ हैपनिंग है, जो जी। जिसका कंफर्मेशन हमें 940 के ऊपर मिलेगा। जी। तो आप क्या एडवाइस देंगे इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को? और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो लेवल्स के बेसिस ऊपर ट्रेड कर सकते हो। लाइक 940 का ब्रेकआउट है एंड नीचे में 885 का एक अच्छा सपोर्ट है। एंड इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से यही रहेगा कि जब तक 940 के ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं आता तो हम्म। तब तक इसमें फ्रेश बाइंग थोड़ा डाइसी हो जाएगा। हम्म। क्योंकि जैसे कि देख सकते हैं कि स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 50% करेक्ट हो चुका है फ्रॉम हम्म। ऑल टाइम हाई लेवल्स फ्रॉम प्रीवियस जून जो कि 1540 पे था। एंड वहां से भी 900 ट्रेड कर रहा है। हम्म। तो इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें रश नहीं करना चाहिए। एक बार कंफर्मेशन आ जाए 940 के ऊपर वीकली का तो हम्म। उसके बाद आप इसके अंदर लॉन्ग जा सकते हो। जी। तो ये ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग के बारे में था। आगे बात करते हैं भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। सेटिस्फाई योर क्वेश्चंस? नहीं, इसमें मेन ट्रेंड क्या है रजत जी?
BEML जो है उसका करंट प्राइस 3390 है, एंड उसका मेन ट्रेंड जो है वो रिवर्सल इंडिकेशन है, लाइक ओवरऑल दूसरा वीकली और मतलब मंथली सेलिंग का है, चार्ट में। बेरिश है। सेलिंग है, बेरिश है। हम्म। बेरिश है। नहीं नहीं, बेरिश बेरिश नहीं कहा मैंने, मैं बोल रहा हूँ कि अपसाइड आ रहा है स्टॉक धीरे धीरे। फ्रॉम ऑल टाइम हाई लेवल से तो वो अच्छा करेक्ट हुआ था, बट अभी लोअर लेवल से अच्छा खासा रिवर्सल दिखा रहा है अपसाइड की ओर। अभी 800 रुपये नीचे है उससे, जो टॉप आई है उससे 800 रुपये नीचे है। तो 800 रुपये तो बहुत नहीं, होता है। उसका जो टॉप है वो 5,500 का है, तो वहां से 2,000 पॉइंट नीचे, 2,100 पॉइंट नीचे है वो। फिर ऐसे क्यों दिखा रहा है? इधर तो 4,000 दिखा रहा है मेरे यहाँ। नहीं नहीं, 5,500 का हाई चार है, हजार 5488 का। अपर प्राइस, अच्छा प्राइस बैंड है इसका। गया था 5,000 तक गया था। हाँ, 5,500 तक गया था ऑलमोस्ट, फाइव फोर तो डबल एट का रिवर्सल में हाई कौन है। सा इंडिकेशन आपको मिले हैं? क्या क्या, क्या सपोर्ट में क्या बताएंगे उसके? हाँ, प्राइस एक्शन जो है वही सबसे बड़ा इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स तो प्राइस एक्शन मैं के बाद फॉलो थ्रू इतने होते हैं। इंडिकेटर रखे हुए हैं, तो उसका यूज तो करना पड़ेगा ना। बिना इंडिकेटर के हम हाँ, प्रेडिक्ट करेंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्या क्या क्या, मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो? बिना इंडिकेटर का बताए उसको बोलेंगे क्लाइंट को, तो दर्शक जो है, पर जो व्यूअर्स हैं वो विश्वास नहीं करेंगे। इंडिकेटर तो हमें बताने पड़ेंगे ना उसके लिए। हाँ, इंडिकेटर बता रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आपने पूछा कि रिवर्सल कौन से बेसिस पे, तो मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर रिवर्सल है। इंडिकेटर सपोर्टिव टूल है, तो उसमें अगर आप देखोगे RSI, तो RSI 60 के ऊपर है, 64 लेवल्स पे है, तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है। फिर MACD अगर देखते हो तो वो भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दे चुका है, 17.46 है। स्टोकेस्टिक्स देखे जाए तो स्टोकेस्टिक्स 84 पे है, तो 80 के ऊपर वो भी ओवरबॉट लेवल्स पे है। तो तीनों तीन जो मोमेंटम इंडिकेटर है, तीनों तीन इंडिकेट कर रहे हैं कि स्टॉक जो है वो पॉजिटिव बायस है। फिर हम बॉलिंजर बैंड की बात करते हैं, तो स्टॉक जो है वो अपर बॉलिंजर बैंड पे ट्रेड कर रहा है। तो ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी के बेसिस पे भी इसमें अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम इंडिकेशन है कि अपर बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक में और बुलिशनेस काफी फास्ट देखने मिलती है। एंड वो लेवल जो है वो 3372 का है, तो स्टॉक अभी भी ऑलमोस्ट 20 पॉइंट ऊपर है उसके अपर बैंड के। तो अगर आज क्लोजिंग उसके ऊपर देता है तो फिर हमें काफी अच्छा खासा अपसाइड देखने मिल सकता है कमिंग सेशंस में। सर जी, मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि हमारे पास समझो 10-12 इंडिकेटर हैं टेक्निकल के, हम्म। या 15 हैं, उसमें से 10 फेवर में है उसकी, 5 फेवर में नहीं है। ऐसा कुछ करेंगे तो जजमेंट लेना आसान होगा सामने वाले के लिए। नहीं, इंडिकेटर तो कैसा है कि इंडिकेटर जो हर एक ट्रेडर का खुद का कंफर्ट जोन होता है, जिसको जो इंडिकेटर पे ज्यादा फोकस रहता है, लाइक जिसका ग्रिप उसके पास ज्यादा है, तो वो वही इंडिकेटर देख के चलता है। लाइक 10 इंडिकेटर का तो कोई जरूरत भी नहीं होता, एट द मैक्स 2 इंडिकेटर्स का ही जरूरत होता है प्रैक्टिकली ट्रेड लेने के लिए। तो बिकॉज अगर दो में आपके पास कंफर्मेशन है एंड आपका ग्रिप है वो दोनों इंडिकेटर्स पे, तो फिर आपको इतने सारे इंडिकेटर्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक वो ही ठीक है। रीजन है कि हर इंडिकेटर कोई अलग लेवल पे बाइंग या सेलिंग दिखाएगा। तो इन दी एंड जैसे कि आपने कहा, तो वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करता है कि बाई करना भी लेकिन है जो कि नहीं मास्टरी करना है है, या आपकी सेल आपकी करना है या नहीं करना आपकी है। जो मास्टरी है वो यही देखनी है हमें। जो गुरु होता है, गुरु उधर ही ढूंढ पाता है हीरा। मैं इसीलिए भी, मतलब ये 4 इंडिकेटर भी ज्यादा है मेरे लिए। तो मैं तो सिर्फ RSI और MACD पे ही फोकस रखता हूँ मेजरली। तो आपका सक्सेस रेट अच्छा जाता है। हम्म। आपकी जो सफल होती है आपकी रिकमेंडेशन, हम्म। 4 से जाती है तो अच्छी बात है। वो कौन क्या सा रहती 4 है? है? 3-4 इंडिकेटर से आपने बोला नहीं आपका सक्सेस हो जाता है। नहीं नहीं, मैं 3 4 भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ 2 इंडिकेटर में तो देखता हूँ, तीन तो चार कौन इंडिकेटर से भी दो मेरे लिए तो इंडिकेटर हम भी ज्यादा है। सीख लें? एक आर RSI एस और आई MACD। अच्छा, एमएससीडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दो ही इंडिकेटर देखता हूँ मैं। तो फिर इसका रिस्क रिवार्ड रेशो क्या है? इसमें जो इमीडिएट सपोर्ट जो है स्टॉक के लिए वो 3080 लेवल्स पे है, तो यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट अराउंड 300 पॉइंट्स नीचे में है। एंड अपसाइड में अगर हम देखे जाए तो अपसाइड में स्टॉक का पोटेंशियल 3650, एंड उसके ऊपर 4000 का टारगेट बन रहा है स्टॉक के अंदर, यानी कि 1:2 तक का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक बैठ सकता है इसके लॉन्ग ट्रेड में। तो अच्छी पोटेंशियल है इसमें। यस यस यस। तो अब क्या सलाह रहेगी इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर्स को? बाइंग के लिए रिकमेंडेशन रहेगा, बिकॉज ओवरऑल जो है वो अच्छा खासा अपसाइड देखने मिल सकता है ये स्टॉक के अंदर, तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों के पर्सपेक्टिव से बाइंग ही रिकमेंडेड रहेगा। तो और कुछ बताना चाहेंगे आप इस स्टॉक के बारे में? नहीं नहीं नहीं।
आदर्श है जी। मिड में है, तो आपको क्या लगता है रेस्ट ऑफ द मंथ ट्रेंड बुलिश है मार्केट? यस यस, बुलिश ही एक्सपेक्टेड है। जैसे कि मैंने बताया अपना ट्यूसडे भी जो इस सबसे बात हुआ था, तो हम्म। उसके भी पे ही चल रहा है मार्केट। वही था, हम्म। ट्यूसडे को भी एनालिसिस के एक प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है खाली। बाकी जी। ओवरऑल जो ट्रेंड बुलिश ही है। एंड आज हम देख ही सकते हैं कि निफ्टी ऑलरेडी अराउंड 400 पॉइंट पॉजिटिव ही है अभी। तो जी। ओवरऑल जो ट्रेंड है वो bullish ही एक्सपेक्टेड है मई मंथ के लिए। जी। ओके आदर्श जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और दो स्टॉक्स के बारे में एनालिसिस करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक नमस्ते। यू। नमस्ते। थैंक यू रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।